नमस्कार दोस्तों, व्हाट यू थिंक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आप देख रहे हैं व्हाट यू थिंक यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, तो आज ऐसे ही कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ उसके कारण को भी जानेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो को अब शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमने लिया था वो है कि स्तन के बड़े होने के कारण। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव अपने पूरे उम्र में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें से एक उम्र किशोरावस्था भी है। इस उम्र में कुछ नाटकीय परिवर्तन लड़के और लड़कियों में होते हैं, जिसमें से एक परिवर्तन है वो है स्तन का उभरना। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये उभार क्यों आता है। स्तनों का विकास महिलाओं में जीवन भर चलता रहता है। स्तन जो एक एडिपोरा और ग्लैंड्यूलर नामक कोशिका जिससे हार्मोन रिसेप्टर जुड़े हुए होते हैं के द्वारा बने होते हैं। एडिपोस टिश्यू एक तरह का फैटी टिश्यू है जो ब्रेस्ट को भरता है, जबकि ग्लैंड्यूलर टिश्यू या ब्रेस्ट टिश्यू स्तनों में दूध का निर्माण करता है। शरीर में हार्मोन के बदलाव के कारण यह टिश्यू फैलने लगते हैं और ब्रेस्ट एक समय के बाद बड़े दिखने लगते हैं। तो ये वो कारण था जिसके कारण से स्तनों का उभार होता है। आइए आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों आती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वाष्पीकरण के कारण शीतलता। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब ये वाष्पीकरण होती है तो ऊर्जा का ह्रास होता है, तो उस ऊर्जा को वापस पाने के लिए आसपास की ऊर्जा को क्या करते हैं, इसके कण सोख लेते हैं। तो वो क्या होता है, आसपास में वो ठंडक आ जाती है। तो ये वो कारण है जो वाष्पीकरण के कारण शीतलता आती है। तीसरा जो हमारा सवाल है वो है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? वैसे तो हमारा हृदय जीवन भर रक्त पंप करता है। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि इसके प्यार मोहब्बत में कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमें इसको बदनाम करना छोड़ देना चाहिए ताकि ये क्या हो कि अपना काम हमेशा करते रहें। तो हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में लगभग 70 मिलीलीटर जो रक्त है उसको पंप करता है और यह एक वयस्क जीवन काल में 200 मिलियन रक्त पंप करता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है, एक दिन में 7600 लीटर तथा अपने जीवन काल में 200 मिलियन लीटर रक्त पंप करता है। इसका भार औसतन महिलाओं में 250-300 ग्राम और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम तक का होता है। तो ये है हमारे हृदय का काम, जो है केवल रक्त को पंप करना। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदुओं का कौन सा वर्ष चल रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म हमेशा से सबसे प्राचीनतम धर्म है, जिसकी स्थापना नहीं बल्कि अवतरण हुआ है। तो हिंदुओं का ये 1 अरब 95 करोड़ 43 लाख 119वां साल चल रहा है। सोचिए कितना पुराना हमारा धर्म है, तो फिर हम क्यों अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाएं? यकीन मानिए कि आपका जन्म जिस धर्म में हुआ है वो अपने आप में इतना महान है कि इसकी गाथा लिखने में व्यक्ति की जीवन निकल जाए। अगला हमारा सवाल है कि गरजने की आवाज़ क्यों आती है? जब बादल छाते हैं आसमान में तो गरजने की आवाज़ आती है। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। हवा में प्रवाहित विद्युत धारा से बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है। हवा में गर्मी आने से यह अत्यधिक तेज़ी से फैलती है और इसके लाखों करोड़ों अणु आपस में टकराते हैं। इन अणुओं के आपस में टकराने से ही गरज की आवाज़ उत्पन्न होती है। इसका एक और ये भी कारण होता है कि जब ठंडा में गर्म पदार्थ डाला जाता है तो उससे भी आवाज़ निकलती है। इसका एक सामान्य सा उदाहरण है दाल में छौंक लगाना। तो वो जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं
जब ठंडा वस्तु में गर्म चला जाता है तब आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। वैसे ही जब हवाएं चलती हैं तो वहाँ भी आयन उत्पन्न होते हैं, प्लस और माइनस, और वो जब पृथ्वी की ओर मूव करते हैं तो वो आवाज़ आती है। हमारा अंतिम सवाल है कि बिजली गिरने के वक्त तापमान कितना होता है। वैसे तो आप जानते हैं कि जब बिजली गिरती है तो कितने लोग अपने जान गंवा चुके होते हैं। इसमें ऐसा होता क्या है कि इसके पड़ने मात्र से ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। आप जानकर हैरान रह जाओगे, क्योंकि इसका जो तापमान है, इसका जो बिजली है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए इस लास्ट सवाल का जवाब को जानते हैं। वोल्ट 10 करोड़ वोल्ट जो लगभग 100 मेगावाट के बराबर होता है। इसमें जो धारा आती है वो 10,000 एम्पियर की आती है और इसका तापमान होता है 27,000 डिग्री सेल्सियस। और समय कितना लगता है इसको गिरने में? मात्र 0.0005 सेकेंड। तो आप सोच सकते हैं कि व्यक्ति को संभलने तक का समय नहीं है। इतना ज़्यादा तापमान का अगर ऊर्जा किसी के ऊपर गिरेगा तो स्वाभाविक है कि उसकी मृत्यु होना तय है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारे सारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।